भगवान श्री राम ने महाराज अंगद की सेना और मंत्रियों को लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपने निर्णायक बातें बताते हैं और महाराज सुग्रीव के मंत्री भी अपना अपना मत सामने रखते हैं। सभी की बातें सुनने के बाद महाराज राम ने निर्णय लिया कि हम कल ही सवेरे लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे और सर्वसम्मत से महाराज राम सेना का नेतृत्व करेंगे। दूसरे दिन सवेरे युद्ध के लिए सेना तैयार हो जाती है। शंखनाद किया जाता है। हनुमान जी और महाराज अंगद और साथ में श्री राम और लक्ष्मण सेना की तैयारियों को देखने आते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं। महाराज अंगद प्रभु श्री राम से कहते हैं कि देख रहे हो महाराज, हमारी सेना में कितना उत्साह है और उमंग है। महाराज अंगद बोलते हैं कि प्रभु आप हमारी सेना को आज्ञा दें। प्रभु श्री राम समस्त वानर सेना से बोलते हैं कि हे वानर दलों, यह लड़ाई हमारी और रावण की नहीं है। यह लड़ाई अन्याय पर न्याय के लिए है। यह लड़ाई असत्य पर सत्य के लिए है। यह लड़ाई अधर्म के विरुद्ध धर्म के लिए है। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी विजय के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु श्री राम वानर दल से बोलते हैं कि युद्ध में जीतने के लिए हमें दो बातें याद रखना आवश्यक है, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। प्रभु श्री राम सेनापति नील से बोलते हैं कि सेनापति नील, रास्ते में यह ध्यान रखा जाए कि हमारी सेना किसी भी गांव या नगर के पास से न जाए जिससे वहां के नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़े। और यह भी ध्यान रखा जाए कि रास्ते में किसी भी तरह का उत्पाद न मचाया जाए। महाराज अंगद प्रभु श्री राम को बोलते हैं कि महाराज आप निश्चिंत रहें, आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रभु आप हमारी सेना को आज्ञा दे प्रस्थान के लिए। प्रभु श्री राम हाथ जोड़ते हुए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तभी महाराज सुग्रीव भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हैं और सेना में उत्साह को बढ़ाते हैं। प्रभु श्री राम और महाराज अंगद की सेना भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती हैं। सेना के उत्साह और उमंग को देखकर भगवान श्री राम बहुत खुश होते हैं। सेना भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती है। प्रभु श्री राम सेना के मध्य में चलते हैं और उनके आगे पीछे सैनिक चलते हैं। वानर दल में उत्साह बढ़ता जा रहा और लगातार आगे बढ़ते हुए लंका की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय बाद महाराज अंगद की सेना को विशाल समुद्र दिखाई देता है। प्रभु श्री राम और महाराज अंगद सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और समुद्र तट को झुककर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे महासागर, आपके प्रथम दर्शन कर मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। उसी समय वानर राज भगवान श्री राम को बोलते हैं कि प्रभु यह तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। उस समय तो हनुमान जी ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया था, लेकिन इस बार तो इस विशाल सेना के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे हमारी सेना पार कर पाएगी? तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि इसके लिए बहुत विचार विमर्श की आवश्यकता है। तब तक वानरराज आप हमारी सेना को आज्ञा दे कि यहीं पर पड़ाव डाल दें और सेना के चारों तरफ पहरेदारी भी की जाए ताकि मायावी राक्षसों से बचा जा सके। वानरराज प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ समय बाद भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, महासागर सभी नदियों के स्वामी है और इनमें सभी तीर्थों का वास है, तो चलो हम सागर देवता के चरण स्पर्श करें। भगवान राम और लक्ष्मण और महाराज अंगद और उनके मंत्री सागर देवता के चरण स्पर्श करने के लिए चले जाते हैं और समुंदर में जाकर उनको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण अपने भैया से बोलते हैं कि भैया, समुद्र के पार उस किनारे बैठी हुई भाभी आपकी राह निहार रही होगी। यदि उनको कोई बता सके कि आप महाराज सुग्रीव की सेना के साथ समुद्र किनारे आ गए हैं तो उनकी बुझती हुई आशा में फिर से प्राण आ जाएंगे। तो भगवान श्री राम अपनी आंखों में आंसू लिए बोलते हैं कि हाँ लक्ष्मण, काश सीता को कोई बता सकता कि समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा मेरा हृदय उसे पुकार रहा है।
प्रभु श्री राम फिर बोलते हैं कि परंतु उसे यह सब बताएगा कौन। प्रभु श्री राम मन ही मन में बोलते हैं कि हे सीता, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखना। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो इस समंदर को आग लगाकर भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर विश्वास रखना। सोचते सोचते ही उनके आंखें भी नम हो जाती हैं। कुछ समय बाद सभी वानर और भगवान श्री राम और महाराज अंगद रात्रि विश्राम के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण श्री राम के पैर दबाते दबाते यह पूछते हैं कि भैया, हमारी विशाल सेना इस विशाल समुद्र को कैसे पार कर पाएगी? लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि आपकी शक्तियों के आगे महासागर हमें पार करने से रोक नहीं सकता। और लक्ष्मण श्री राम से बोलते हैं कि भैया, मुझे आपकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। आपकी शक्तियां इस विशाल महासागर को सुखा सकती है। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि अवश्य सुखा सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अनावश्यक बल से पहले कोई अन्य रास्ता ही मिल जाए। तब महाराज अंगद प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना विवेकसन से इसका हल पूछा जाए। क्योंकि राक्षस लोगों के पास अनेक शक्तियां होती है, उनको इन गुप्त शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। वह हमें एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं। इन सब बातों को बाहर पक्षी का रूप बनकर आया एक राक्षस सुन रहा था। प्रभु श्री राम महाराज अंगद से बोलते हैं कि हम आपके विचार से सहमत हैं और कल हम इसी विषय पर विवेक्षण से बात करेंगे। दूसरे दिन सवेरे प्रभु श्री राम विवेक्षण से इसके लिए पूछते हैं कि कैसे हम इस विशाल महासागर को पार कर सकते हैं। महाराज विवेकसन, आपने हमें लंका नगरी की सुरक्षा के बारे में हमें बताया। यही बातें हमें हनुमान ने भी बताई थी। यह बात सुनकर विवेकसन हनुमान की प्रशंसा करते हैं कि हनुमान के बारे में जितना कहे उतना ही कम है। इन्होंने चुन चुनकर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया है जिनकी अलग सुरक्षा थी। हनुमान जी वाकई में पराक्रमी है। प्रभु श्री राम विवेकक्षण से बोलते हैं कि महाराज विवेकसन, तुम हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम अपनी पूरी सेना सहित महासागर के उस पार जा सके। तो महाराज विवेकक्षण बोलते हैं कि प्रभु, यह सब विद्या एक राक्षस जाति के लिए तो सहज है, परंतु मानव जाति के लिए यह सहज नहीं है। तभी लक्ष्मण बोलते हैं कि भैया, यहाँ आसपास बहुत सारे जंगल है, क्यों न हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके छोटी छोटी नावें बनाएं, जिससे हम इस महासागर को पार कर सके। तो विवेकसन बोलता है कि लक्ष्मण, यह आसान काम नहीं है। आप सुरक्षा की दृष्टि से सोचिए, महासागर के उस पार जाते ही मायावी राक्षस पत्थर फेंक फेंक कर हमारी नाव को डुबो देंगे, तो हमारी सेना उस पार नहीं जा सकती। महाराज अंगद बोलते हैं कि विवेकसन जी, आप हमारी सभी बातों का खंडन कर रहे हो। हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम और हमारी सेना उस पार जा सके। विवेकक्षण प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि मेरे मत अनुसार हमें समुद्र से ही रास्ता मांगना चाहिए। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि क्या समुद्र हमारे मांगने से हमें रास्ता दे देगा? तो लक्ष्मण भी बोलते हैं कि भैया, विवेकसन सही बोल रहे हैं, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता हूँ। आप अपना धनुष बाण उठाइए, इसकी टंकार सुनते ही समुद्र अपने आप आपको रास्ता दे देगा। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण, हर जगह जोश में आकर धनुष बाण का प्रयोग नहीं करते। किसी से सहज और सरल स्वभाव से भी मांगा जा सकता है, और ऐसा करने से सब कुछ पाया जा सकता है। यह बात कहकर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, मेरे लिए यही एक आसन बिछाया जाए, ताकि मैं सागर देवता से प्रार्थना कर सकूं कि हमारे लिए और हमारी सेना के लिए एक रास्ता दे। और मैं सागर देवता से तब तक प्रार्थना करूंगा जब तक हमें कोई रास्ता नहीं देते। प्रभु श्री राम के लिए आसन बिछा दिया जाता है। प्रभु श्री राम और महाराज अंगद साथ में आकर महासागर को प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम सागर देवता से बोलते हैं कि हे सागर देवता, हमारे पूर्वज सगर का आपके ऊपर बहुत उपकार है, उन्हीं के कारण आपकी उत्पत्ति हुई है।
और मैं उन्हीं का वंशज महाराज दशरथ पुत्र श्री राम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि रघुकुल में आई इस विपत्ति के समाधान में आप अपना सहयोग करें और हमारी विशाल सेना को लंका के उस पर पहुंचने में समुद्र मार्ग से हमें रास्ता दे। प्रभु श्री राम महासागर को प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं और सागर देवता से आराधना करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद सूर्यास्त हो जाता है। महाराज अंगद और उनकी सेना सोच विचार करने लगती है कि अब आगे क्या होगा, और अगली सुबह तक प्रभु श्री राम के साथ ही वहीं बैठे रहते हैं। ऐसे ही 3 दिन तक प्रभु श्री राम महासागर से प्रार्थना करते रहते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि समुद्र देवता उनका रास्ता नहीं छोड़ते हैं। प्रभु श्री राम खड़े होकर गुस्से में देखते हैं और महासागर से बोलते हैं कि हे सागर, भूतकाल तुम्हारा साक्षी है कि हमारे पूर्वजों ने आपकी सहायता की थी और तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे। प्रभु श्री राम महासागर से गुस्से में बोलते हैं कि मैं उस कुल का पहला वंशज हूँ जो आपसे विनम्र विनती कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने अहंकार के कारण हमें रास्ता नहीं दे रहे। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। प्रभु श्री राम गुस्से में बोलते हैं कि संसार ने आज तक राम की विनम्रता देखी है, उनका क्रोध नहीं देखा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण तुम हमारा धनुष बाण लेकर आओ, आज संसार हमारा क्रोध भी देखेगा। लक्ष्मण श्री राम का धनुष बाण लेकर आते हैं। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि समस्त पशु पक्षी और वायु इस बात का साक्ष्य है कि मेरे पास समुद्र को सुखाने की समस्त शक्तियां होने के बाद भी मैंने विनम्रता से प्रार्थना की थी, लेकिन समुद्र देवता ने मेरा उपहास किया है। अतः मैं इसको सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। प्रभु श्री राम अपना धनुष बाण ऊपर करते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता है। प्रभु श्री राम समुद्र की ओर अपना धनुष बाण करते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। तभी समुद्र देवता त्राहिमाम करते हुए प्रकट होते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में आकर पड़ जाते हैं और प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि महाराज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इससे आगे की कहानी अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।